इस बार 543 सांसद चुनकर पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय कोई है तो वो है नगीना के नवनिर्मित सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद खुद के दम पर चुनाव लड़े हैं और भारी मार्जिन से जीत भी हासिल की है। अब दोस्तों कहा जा रहा है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए मुसीबत क्यों बनते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद में ऐसी क्या खास बात है जो चंद्रशेखर आज़ाद चर्चा का विषय बने हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन था और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी थी। चंद्रशेखर आज़ाद यह पहले से ऐलान कर चुके थे कि वो नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद यह चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी नगीना से ना उतारे और वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को यह उम्मीद था कि इंडिया गठबंधन वाले चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां पर उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद के दम पर चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल किया। यहाँ पर चंद्रशेखर के खिलाफ प्रत्याशी उतारने पर चंद्रशेखर का तो कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद की खुद की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। आज़ाद समाज पार्टी दो जगहों से चुनाव लड़ी थी, एक नगीना से और दूसरी डुमरियागंज से। नगीना में जहां से उन्हें करीब 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल हुआ और डुमरियागंज जहां पर उन्होंने नॉर्मल प्रचार किया था, कोई खास प्रचार नहीं किया था, फिर भी उन्हें 80,000 वोट मिला, लगभग 81,000। भारतीय जनता पार्टी 21 ऐसे जगह हैं जहां से सिर्फ 80,000 की मार्जिन से जीत हासिल की है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन होता इंडिया गठबंधन का तो इन सब सीटों पर इंडिया गठबंधन को ही जीत मिलता। अब दोस्तों सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब गठबंधन करना चाहते थे तो फिर भी इंडिया गठबंधन वालों ने चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन क्यों नहीं किया। तो दोस्तों कहा जाता है कि अखिलेश यादव यह चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ें, यानी साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे, और यह फैसला मंजूर नहीं था चंद्रशेखर आज़ाद को। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी ने कोई पार्टी बना रखा है तो वह अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेगा कि दूसरे के चुनाव चिन्ह से लड़ेगा। अगर अखिलेश यादव से कांग्रेस भी यही प्रस्ताव रखती कि अखिलेश यादव जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ें वो चुनाव चिन्ह पंजा से लड़ें, तो क्या अखिलेश यादव को यह मंजूर होता? जाहिर सी बात है नहीं मंजूर होता किसी भी कीमत पे। चंद्रशेखर आज़ाद यह तक कहते थे कि उन्हें सिर्फ एक सीट पर अगर सपोर्ट करें ये इंडिया गठबंधन वाले तो वो 543 सीट पर जाकर खुद के साधन से प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन अखिलेश यादव खुद की चालाकी वाली राजनीति करते हैं। वो खुद यह नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता पैदा हो जो उनके टक्कर का हो या उनसे भी आगे बढ़ रहा हो। चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव का 2022 के विधानसभा उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होने वाला था, लेकिन अंत समय पे यह गठबंधन नहीं हो पाया था। अखिलेश यादव ने यह कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को 2 सीटें दे रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को यह मंजूर नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद ने टीवी पर आकर यह कहा कि दलित आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 25% है, तो 2 सीटों पर कैसे सहमति कर लिया जाए। मैं MP MLA बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं उन्हें हक अधिकार और न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सिर्फ 2 सीटों से मैं कैसे उनको हक अधिकार न्याय दिला पाऊँगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह तक कहा कि अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो आकर मुझसे यह कहें कि बहुजन समाज के लिए जो दर्द तुम्हारे दिल में है वही दर्द मेरे दिल में है, जीतने के बाद इन सब के लिए काम करेंगे, तो मैं जाके 403 सीटों पर इनके लिए वोट मांगूंगा और खुद के साधन से। लेकिन अखिलेश यादव ने यह गठबंधन ठुकरा दिया और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, वक्त सबका आता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी वक्त आ गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। चंद्रशेखर आज़ाद जी यह कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे गठबंधन नहीं किया, मुझसे समर्थन नहीं दिया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। नहीं तो अगर ये लोग समर्थन देते तो ज़िंदगी भर यह एहसान लेकर ढोना पड़ता कि इन लोगों ने समर्थन दिया था तभी चंद्रशेखर आज़ाद जीता।
अब दोस्तों राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब राजनीति करने का तरीका थोड़ा बदलेगा। समाजवादी पार्टी जो पीडीए के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल का खुल के विरोध किया था। मतलब दलित, पिछड़े और आदिवासियों का वोट तो इन्हें चाहिए, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। संविधान को बचाने और संविधान को फॉलो करने का नियत होना चाहिए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने से कुछ भी नहीं होता। जैकी यादव जो कि ट्विटर पर काफ़ी फेमस हैं, वो लिखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को ब्रांड बनाने वाले अखिलेश यादव जी हैं। अब मेरा सवाल है, क्या धोखा देने को ब्रांड बनाना होता है? अखिलेश यादव को राजनीति विरासत में मिली है। आराम की ज़िंदगी जिए हैं अखिलेश यादव। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद एक प्राइमरी मास्टर के घर में पैदा हुए। उन्हें बचपन से जात पात भेदभाव का सामना करना पड़ा, और जब वो बड़े हुए तब दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की जब आवाज़ उठाने लगे तब उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लाठियाँ सहना पड़ा और उनके ऊपर गोलियां भी चली। अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 2022 में आए थे। उसके पहले ही 2021 में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे उभरते हुए नेताओं में आ चुका था। मतलब कि चंद्रशेखर आज़ाद पहले से ही ब्रांड बन चुके थे। फिर उस ब्रांड का इस्तेमाल करके अखिलेश यादव जी वोट लेना चाह रहे थे। अखिलेश यादव को मैं अच्छा नेता मानता हूँ। भले ही विरासत में मिली थी राजनीति, लेकिन उन्होंने उसका बेहतर इस्तेमाल किया। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए उत्तर प्रदेश के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते, नहीं तो अब तक किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाते और कोई ना कोई मिनिस्टर भी बन जाते। चंद्रशेखर आज़ाद में और भी नेताओं में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहां और भी नेता चुनाव जीतने के बाद अपने घरों पर खुशियां मना रहे हैं, अपने पार्टी के दफ्तर में खुशियां मना रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद उन जगहों पर घूम रहे हैं जहां पर वो वोट मांगने के लिए जाते थे। अपने क्षेत्रवासियों से मिल रहे हैं जाकर नगीना के, जहां ज़्यादातर नेता चुनाव जीतने के बाद सारे मुद्दे भूल जाते हैं जिन जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़े थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिस दिन चुनाव जीते हैं उसके पहले दिन से ही उन सभी मुद्दों पे अड़े हुए हैं जैसे कि वो चुनाव जीतने से पहले बातें करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने की बात तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी मुद्दों पर वो बोल रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब में न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, परीक्षा लीक पर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों को पार्लियामेंट में जाकर उठाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया गया संगठन भीम आर्मी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं सीमित है, ये पूरे भारत में 27-28 राज्यों में काम करता है। और इसी के दम पर चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं पूरे भारत में सभी चुनावों में वो चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद अभी से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आज़ाद समाज पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी, हर राज्य में चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि नगीना में उन्हें सिर्फ मुस्लिम और दलितों ने वोट नहीं दिया है, बल्कि हर समाज के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। जनरल के लोगों ने भी, ओबीसी के लोगों ने भी, दलित के लोगों ने भी और आदिवासियों ने भी वोट दिया है। और चंद्रशेखर आज़ाद यही रणनीति पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगाने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव के लिए ये खतरा बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से जीत मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको यह बात भी ध्यान में रखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ते तो हो सकता है समाजवादी पार्टी 20-25 सीटों पर ही सिमट जाती। चंद्रशेखर आज़ाद यह कहते हैं कि वह किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकते। इसी वजह से इनडायरेक्टली चंद्रशेखर आज़ाद ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया और वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वालों को इसके लिए तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अब दोस्तों हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन करना पड़ जाए और यह अखिलेश यादव की मजबूरी हो सकती है। और हो सकता है 2027 के चुनाव में कोई भी ऐसी पार्टी ना हो जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाए।
भारतीय जनता पार्टी भले ही लोकसभा चुनाव में उसका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लिया नहीं जा सकता। अभी भी भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। अगर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन तीनों पार्टियों को गठबंधन करना चाहिए। अगर अखिलेश यादव आज़ाद समाज पार्टी को हल्के में लेंगे तो इसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कोई आपका सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।